हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में यूजीसी नेट एग्जाम में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देखने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या 30 रहने वाली है एंड क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, सरकार की मांगों के प्रति जनसंख्या के निर्धनतम वर्गों की प्रवृत्ति क्या थी? उत्साही, अधीनस्था, उपयोगी और प्रभावी यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। क्या होगा यहाँ पर? उपयोगी होगा। उपयोगी ऑप्शन सी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, सीडीपी के अंतर्गत निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वोत्तम, सुव्यवस्थित एवं सफल कार्यकलाप घटित होते हैं? औद्योगिक क्षेत्र, पशुपालन, कृषि प्रसार, कौशल विकास यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही होगा कृषि प्रसार। कृषि प्रसार ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। ग्रामीण समुदाय में सीडीपी के सर्वाधिक लाभार्थी कौन है? समृद्ध किसान। ठीक है, बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, ज्ञान संसाधन एवं इसके संप्रेषण के मध्य प्रभेद किसके द्वारा सेतुबद्ध होता रहा है? कंप्यूटर का विकास, संचार प्रौद्योगिकी का विकास, अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण, दूरसंचार के साथ कंप्यूटर की अभिसारिता। सही होगा दूरसंचार के साथ कंप्यूटर की अभिसारिता, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, एल्विन टॉफलर ने अपनी निम्न पुस्तक में सूचना समाज के विचार को लोकप्रिय बनाया? फ्यूचर शॉक, द थर्ड वेव, द पॉवर्टी ऑफ आइडेंटिटी, द ग्लोबल एज। कौन सी पुस्तक होगी? टॉफलर ने किस पुस्तक में सूचना समाज की बात की है? द थर्ड वेव। द थर्ड वेव किसकी है? टॉफलर की है, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, वैश्विक गांव की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? डेनियल बेल, मैनुअल केसेस, मार्शल मैक्लुहन, एंथोनी गिडेंस। ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट किसका है? मार्शल मैक्लुहन का है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो मार्शल मैक्लुहन का है, सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, जॉन नेस्बिट ने लोगों में निम्न के विचार को लोकप्रिय किया? सूचना समाज, उत्तर औद्योगिक समाज, नेटवर्क समाज, लेखा परीक्षा समाज। जॉन नेस्बिट ने लोगों में निम्न में से किस विचार को लोकप्रिय किया? किससे संबंधित है जॉन नेस्बिट? सूचना समाज से हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, सूचना समाज निम्न में से किसके कारण संभव हो पाया है? औद्योगिक कार्य का कंप्यूटरीकरण, दूरसंचार के साथ कंप्यूटर की अभिसारिता, सूचना का संसाधन, नवीन मास समाज का उद्भव। सूचना समाज इनमें से किस कारण संभव हो पाया है? दूरसंचार के साथ कंप्यूटर की अभिसारिता, विकल्प बी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किन समाजशास्त्रियों ने नैतिकता और शिक्षा के संबंध को महत्वपूर्ण माना? जॉन डेवी, दुर्खीम, पार्सन्स, मर्टन यहां पर ऑप्शंस हैं। नैतिकता और शिक्षा के संबंध को महत्वपूर्ण इनमें से किसने माना है? जॉन डेवी और दुर्खीम, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। ठीक है, ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है, निम्न में से क्या पारण के रस्म से संबंधित नहीं है? समारोह, रीति रिवाज, राज्य, प्रतीक। संबंधित नहीं है ये पूछा जा रहा है, यहाँ पर राज्य होगा। ठीक है, राज्य होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने एकटक देखने गेस को एक प्रकार की भाषा अर्थात निशब्द भाषा माना? कोलिंस, मिशेल फूको, पियरे बोर्दियो, हेबरमास। एकटक देखने गेस को एक प्रकार की भाषा अर्थात निशब्द भाषा माना? मिशेल फूको। मिशेल फूको, बी हो जाएगा यहां पर सही। अभिकथन और कारण है यहाँ पर। अभिकथन क्या है? समकालीन समाजों में नृजाति मूलक अस्मिता अभिकथन का प्रक्रम उद्भाषित हो रहा है। कारण है, अपनी अस्मिता की तलाश करना मानवीय दशा के लिए अंतर्भूत तत्व है। ए और आर, अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। यहां पर क्या होगा? बी सही हो जाएगा।
प्रश्न है नीचे दी गई इकाइयों के ग्रामीण नगरीय सातत्य को सुव्यवस्थित करना है। तो यहां पर पहले क्या आएगा, पूर्वा खेड़ा, दूसरे नंबर पर आएगा नगरीय एग्लोमेरेशन, फिर आएगा नगर, महानगर और फिर मेगापोलिस। ऑप्शन ए होगा यहां पर सही। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। हिंदू समाज की संरचना और संज्ञान का अध्ययन करने के क्रम में निम्न में से किस भारतीय समाजशास्त्री ने क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस की सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि को अनुप्रयुक्त किया? हिंदू समाज की संरचना और संज्ञान का अध्ययन करने के लिए इनमें से किसने क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस की सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि को प्रयोग किया है? श्रीनिवास, मैकमेरेट, एस.सी. दुबे, वीना दास यहाँ पर ऑप्शंस हैं। वीना दास ने। ठीक है, वीना दास होगा, डी यहाँ पर सही होगा। मिलान करना है। वन डायमेंशनल मैन, आइडियल स्पीच सिचुएशन, जीवन जगत, जगरनॉट यहाँ पर ऑप्शंस हैं। क्या होगा? एंथोनी गिडेंस किससे संबंधित है? जगरनॉट से हो जाएंगे। एल्फ्रेड शुल्ट्ज किससे हो जाएंगे? जीवन जगत से। हेबरमास की बात की जाए तो हेबरमास संबंधित हो जाएंगे आइडियल स्पीच सिचुएशन से। मॉर्क्यूस वन डायमेंशनल मैन से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है विज्ञापन का संबंध और पूंजीवाद समाज के परीक्षण की विवेचना निम्न में से किसने की है? विज्ञापन का संबंध और पूंजीवाद समाज के परीक्षण की विवेचना निम्न में से किसने की? दुर्खीम और मॉस, पॉपर और शुट्स, एडोनो और मॉर्क्यूस, मार्क्स और एंजल्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर होगा एडोनो और मॉर्क्यूस। एडोनो और मॉर्क्यूस होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है आधुनिकता की परिभाषा देने के क्रम में एंथोनी गिडेंस ने निम्न में से किस मूलभूत संस्था की चर्चा नहीं की? पूंजीवाद, सैन्य शक्ति, शिक्षा, उद्योगवाद यहाँ पर ऑप्शंस हैं। आधुनिकता को परिभाषित करने में गिडेंस ने इनमें से किस संस्था की बात नहीं की है? शिक्षा की बात नहीं की थी। सी यहाँ पर सही होगा। निम्न में किन पक्षों पर डेविड हेल्ड ने वैश्वीकरण, वैश्विक बहस, वाद विवाद विभाजित नहीं किया था? संदेहवादी, रचनांतरणवादी, प्रविधि तंत्र, अवैश्वीकरण हर्ता। सही यहाँ पर प्रविधि तंत्र और अवैश्वीकरण हर्ता होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। इसे ठीक कर लीजिए, फोर्थ होगा यहाँ पर। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से किन सिद्धांतवेताओं का मत था कि जनसंख्या वृद्धि समाज में परिवर्तन लाती है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खीम, पार्सन्स। जनसंख्या वृद्धि समाज में परिवर्तन लाती है, यह तर्क किसका है? इस प्रश्न में थोड़ा मुझे डाउट है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा क्लास एंड होते ही। अब यहाँ पर देखते हैं जातीय समूह और सीमाएं, मैकडोनलाइजेशन, जेमेनशेफ्ट, जेशलशेफ्ट, आधुनिक विश्व व्यवस्था है। क्या होगा यहाँ पर? जॉर्ज रटजर्स संबंधित हो जाएंगे मैकडोनलाइजेशन से। टॉनीज हो जाएंगे जेमेन जेशलशेफ्ट से हो जाएंगे। जो वॉलेस्टीन है, ठीक है, वॉलेस्टीन की बात की जाए तो ये किससे संबंधित हो जाएंगे? आधुनिक विश्व व्यवस्था से। और एफ बर्थ संबंधित हो जाएंगे जातीय समूह और सीमाएं से। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है सिविलाइजिंग द सेविज पुस्तक किसकी है? वेरियर एल्विन, रामचंद्र गुहा, राधा कमल, जॉन पी मेंचर। सिविलाइजिंग द सर्विज किसकी पुस्तक है? एंड ये जो प्रश्न आया था एनटीए ने इस प्रश्न को हटा दिया था। ठीक है, इसका उत्तर क्या है सही? नयनतारा सहगल। नयनतारा
सहगल, नयनतारा सहगल की है ये पुस्तक, सिविलाइजिंग द सेवेज। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है कॉल पॉपर निम्न में से किस निगमनात्मक शोध रणनीति के पक्षधर थे? नैसर्गिक और सामाजिक जगत में आवश्यक समानताएं शामिल होती हैं। विज्ञान का उद्देश्य सामान्यीकरण को स्थापित करना है। परिकल्पना का प्रयोग किए बिना ही तथ्यों का विश्लेषण, तुलना एवं वर्गीकरण किया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि सामाजिक तथ्यों का विश्लेषण मिथ्याकरण सिद्धांत के आधार पर किया जाए। सही यहाँ पर है नैसर्गिक और सामाजिक जगत में आवश्यक समानताएं शामिल होती हैं। विज्ञान का उद्देश्य सामान्यीकरण को स्थापित करना है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है पार्सन्स के अनुसार निम्न में से क्या अभिप्रेरणात्मक परिबोधन की विधि नहीं है? संज्ञानात्मक, नैतिक, विरेचक, मूल्यांकनात्मक, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। पार्सन्स के अनुसार इनमें से क्या अभिप्रेरणात्मक परिबोधन की विधि नहीं है? तो नैतिक की बात नहीं की है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है ज्ञान की परिभाषा में उन तत्वों को चिन्हित कीजिए जो वैध है। ज्ञान व मान्यता है जो सत्य है। ज्ञान अनुमानिक निर्मित है। ज्ञान दूसरों के सत्य मतों की मान्यता है। सही क्या होगा? ज्ञान व मान्यता है जो सत्य है और ज्ञान अनुमानिक निर्मित है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट है साक्षात्कार विधि से आंकड़े संकलन का गुण है कि यह बहुत व्यापक भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित कर सकता है, या किसी घटना के मात्रात्मक पक्ष का अध्ययन कर सकता है, या अमूर्त व्यक्तिगत कारकों के अध्ययन की प्रभावी विधि है, या प्रतिवादी के अप्रत्याशित पक्षों की पहचान करने में उपयोगी है। सही है, अमूर्त व्यक्तिगत कारकों के अध्ययन की प्रभावी विधि है और यह प्रतिवादी के अप्रत्याशित पक्षों की पहचान करने में उपयोगी है। विकल्प यहाँ पर सी होगा सही। सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है समाविष्ट जिसमें संरचना और व्यवस्था का अभाव होता है और जिसके सदस्य समूहन के आतित्व से या तो अनभिज्ञ हो सकते हैं और या सुअवगत नहीं हो भी सकते हैं, यह क्या कहलाता है? अर्ध समूह, समकक्षीय समूह, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह। यहाँ पर ऑप्शंस है। इसे क्या कहा जाएगा? संरचना और व्यवस्था का अभाव है। यहाँ पर क्या होगा? क्वाइसी ग्रुप होगा। क्वाइसी ग्रुप अर्ध समूह, आभासी समूह, जिन्सबर्ग और बोटोमोर का कॉन्सेप्ट है। याद आ रहा है आपको, बताया गया है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है निम्नांकित में से कौन संरचना के द्वैतवाद के बारे में तर्क प्रस्तुत करते हैं? गिडेंस, फूको, देरिडा, ल्योतार्ट। यहाँ पर ऑप्शंस है। संरचना के द्वैतवाद के बारे में तर्क किसका है? एंथोनी गिडेंस का है। गिडेंस ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। मिलान करना है। तार्किकता, मित्रभाव, नुमाइश, उपभोग, स्थिति की परिभाषा यहाँ पर दिया गया है। क्या होगा? मैक्स वेबर ने तार्किकता की बात की, जॉर्ज सेमेल मित्रभाव से हो जाएंगे, वेबलेन जो प्रदर्शनी उपभोग है उससे, और स्थिति की जो परिभाषा है डोरोथी एस थॉमस से हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। अभिकथन क्या है? पार्सन्स के अनुसार क्रिया किसी कर्ता की स्थिति के प्रति अभिविन्यास है। कारण मैक्स ब्लैक के अनुसार स्थिति के प्रति अभिविन्यास पूर्णतः कार्य नहीं है, बल्कि यह स्थिति के प्रति अभिवृत्ति है। क्या होगा? दोनों ही सही हैं, ठीक है, लेकिन ए आर दोनों ही सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प बी होगा यहाँ पर सही। और आखिरी प्रश्न है हेबरमास ने निम्न में से पूंजीवाद समाजों के किन प्रकारों को चिन्हांकित किया था? रूढ़िवादी पूंजीवाद, उदारवादी पूंजीवाद, पश्चिमी औद्योगिक समाजों का संगठित पूंजीवाद, थर्ड वर्ल्ड समाजों का असंगठित समाज, राज्य प्रेरित समाजवादी समाजों का उत्तर पूंजीवाद। क्या होगा यहाँ पर? उदारवादी पूंजीवाद की बात की थी, पश्चिमी औद्योगिक समाजों का संगठित पूंजीवाद, और इसके अलावा राज्य प्रेरित समाजवादी समाजों का उत्तर पूंजीवाद। सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।